जानते हैं कि सबसे पहले छठ का जो व्रत है वो किसने किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पहली बार छठ का व्रत माता सीता ने रखा था। माना जाता है कि जब लंका से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी लौटकर अयोध्या आ रहे थे, उसी मार्ग में एक ऋषि ने प्रभु श्री राम को रोककर कहा था कि उन पर ब्राह्मण हत्या का कलंक लग चुका है। इस दोष को मिटाए बिना आपका कुल कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। तब श्री राम ने ऋषि से ब्राह्मण हत्या का दोष निवारण का उपाय मांगा। तब उन्होंने बताया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना होगा और सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना होगा। इस दौरान जल, अनाज, फल, किसी भी प्रकार के आहार का सेवन वर्जित होगा। ऋषि के वचन सुनकर माता सीता ने निर्णय किया कि वह अब छठी मैया और सूर्य देव की उपासना करेंगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके इस दोष से अपने कुल को, अपने परिवार को मुक्ति दिलाएंगी। कहते हैं पहली बार छठ का व्रत माता सीता ने ही किया था। छठ पूजा से जुड़ी हुई एक और धार्मिक मान्यता भी है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक छठ माता का व्रत द्रौपदी ने भी किया था। द्वापर युग में जब पांडवों और कौरवों के बीच द्यूत की क्रीड़ा हुई थी, उसमें छल से कौरव जीत गए थे। उसके बाद पांडवों को सत्ता हासिल नहीं हुई। भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित भी किया गया। इसके बाद पांडवों और द्रौपदी को वन में जाकर काफ़ी वर्षों तक रहना पड़ा। कहते हैं उसी समय पहली बार द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों के हक के लिए और उनके अधिकार के लिए छठी मैया का व्रत किया था। चलिए जानते हैं कि छठ के व्रत को क्यों कहा जाता है सबसे कठिन व्रत। छठ का जो पर्व है ये सबसे कठिन और पवित्र पर्व माना जाता है क्योंकि इस दौरान कई नियमों का पालन करना पड़ता है। छोटी गलती के कारण भी व्रत खंडित हो सकता है। छठ पर्व की खासियत ये है कि इसमें उगते हुए सूर्य के साथ साथ डूबते हुए सूर्य की भी उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव का ढलना अंधकार का प्रतीक है और इस समय सूर्य की शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। लेकिन हर अंधकार के बाद उजाला ज़रूर होता है जो सूर्यदेव के उगने से होता है और सूर्य का उगना शक्तियों के लौटने का प्रतीक माना जाता है। परंपरा अनुसार सूर्यदेव को ढलते और उगते समय नमन किया जाता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सूर्य को पुरुषार्थ से भी जोड़ा जाता है और इसलिए पुत्र संतान प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए इनकी उपासना ज़रूर की जाती है। छठ पूजा के पर्व में पुरुषार्थ का विशेष महत्व देखने को मिलता है क्योंकि संतान प्राप्ति का आशीर्वाद सूर्यदेव प्रदान करते हैं और उस संतान की रक्षा माँ छठी करती हैं। आपको बता दें कि छठी मैया का व्रत करने पर कोई पाबंदी नहीं होती। महिला और पुरुष दोनों ही छठी मैया का और सूर्य देव की कृपा पाने के लिए ये व्रत कर सकते हैं। छठ पूजा के कुछ विशेष नियम जैसे माने जाते हैं, जैसे सूर्य के ढलने के बाद पूजा नहीं होती और अगले दिन सूर्य देव के निकलने से पहले अंधेरे में पूजा नहीं होती। छठ के महापर्व में काले रंग की किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता। ना ही इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं क्योंकि ज्योतिष में काला रंग राहु और शनि से संबंधित होता है, जिसे शुभ या मंगल कार्यों में पहनना अशुभ माना जाता है। छठ पूजा से ठीक 6 दिन पहले तामसिक भोजन यानी कि लहसुन, प्याज का सेवन भी करना छोड़ देना चाहिए और उन फलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए जो माँ छठी को अर्पित किए जाते हैं, जैसे कि गन्ने का रस, फल और ठेकुआ। ठेकुए को छठ पर्व में महाप्रसाद का दर्जा दिया गया है क्योंकि ये माँ का प्रिय भोग होता है। ठेकुए को बनाने में गुड़ का प्रयोग किया जाता है क्योंकि गुड़ सूर्य देव का कारक माना जाता है। चलिए बात करते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से छठ पूजा का जो ये पर्व है ये कितना खास है। छठ पर्व पर पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि ये रंग सूर्य नारायण का दर्शाता है। इस दौरान महिलाएं केसरिया रंग का सिंदूर लगाती हैं। घाट तक ले जाने वाली डलिया, जिसे डोरा भी कहते हैं, उसे पीले रंग के कपड़े से ढका जाता है। छठ पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास माना जाता है क्योंकि सूर्य देव को पिता, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में संतान दोष होता है तो छठी मैया का व्रत करके इस दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित होते हैं या सूर्य की स्थिति के कारण कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो छठ पर्व करके परिस्थितियां बेहतर होती हैं और सकारात्मक परिणाम एक जातक को देखने के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।